तो आज फिर मैं नए 5 वोकाबुलरी के साथ आया हूँ। और देखिए, वोकाबुलरी सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। वोकाबुलरी को आप अपने डेली के लाइफ में इंट्रोड्यूस कराइए। मतलब जिस वोकाबुलरी को आज जाने 5 जाने, तो उस 5 को आप लिखिए, आप अपने रियल लाइफ में उसको यूज़ कीजिए, तब आपको बेनिफिट होगा। तो आज जो पहला मतलब जो 5 वोकाबुलरी है, वो उनका पहला जो है वो होता है शुक। शुक मतलब हिलाना। और इसका जो मेन वर्ब है, शुक होता है पास्ट, और इनका मेन वर्ब होता है शेक। शेक मतलब किसी भी चीज़ को अगर हिलाना होता है तो उनको हम शेक कहते हैं। और उनका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है शुक, SHOO के शुक। तो शुक का मतलब हिलाना, हिलाया। तो इनके रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। ही शुक हैंड्स विथ मी। ही शुक हैंड्स विथ मी, वो मेरे साथ हाथ मिलाया था। या जब हम किसी नए इंसान को देखते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वार्तालाप होता है, हैंडशेक करते हैं, इससे हमारा फ़ायदा होता है, हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। तो तब हम इस शुक का यूज़ करेंगे। शुक होता है पास्ट, शेक का उसके साथ ING हो जाता है, शेकिंग। मानो मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ और उनके साथ हाथ मिलाया और ऐसे ऐसे करते, तो क्या होता है, शेकिंग। किसी भी बोतल को लिया और उनमें से कुछ मिलाया, पानी ये वो कुछ आदर्स इंग्रीडियंट्स मिलाया और उनको अगर ऐसे करते तो वो होता है शेकिंग। तो इसका ही पास्ट फॉर्म होता है शुक। सेकेंड वोकाबुलरी होता है आपका पॉन्डिंग। पॉन्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, अगर किसी लड़की को आप देखें या किसी चीज़ को देखें, किसी घोस्ट को अचानक देख लिया, तब आपका हार्ट पॉन्डिंग होता है, ज़ोर से धड़कने लगते हैं। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे पॉन्डिंग। तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। हर हार्ट वॉज पॉन्डिंग एज शी स्टूड टू स्पीक। हर हार्ट वॉज पॉन्डिंग एज शी स्टूड टू स्पीक। जब वो बोलने के लिए खड़ा हुआ तब उनके हार्ट बीट बढ़ने लगा, मीन्स हार्ट उनका पॉन्डिंग ज़ोर से धड़कने लगा। तब हम इस पॉन्डिंग का यूज़ करेंगे। या किसी ने आपको कुछ पूछ लिया, तब आपका जब आप जो किसी भी चीज़ को जब पूछ लिया तो आप डरते हैं, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे पॉन्डिंग। थर्ड जो वोकाबुलरी है वो है फ्रोज़न, मतलब जमा हुआ। फ्रोज़न हम तब यूज़ करेंगे किसी भी ठंडी जगह हम हैं, किसी भी ठंडी जगह है, वो चीज़ एक हो गया, या तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे फ्रोज़न के रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई एम टू कोल्ड माई हैंड्स आर फ्रोज़न। आई एम टू कोल्ड माई हैंड्स आर फ्रोज़न। जब बहुत ठंड है, आपका हाथ जम गया, पैर जम गया, तब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। आई एम टू कोल्ड माई हैंड्स आर फ्रोज़न। या आप ये भी बोल सकते हैं कि द रिवर वॉज फ्रोज़न ओवर सो वी कुड वॉक ऑन द राइस। मतलब जो जो पानी होता है, जो नदी होता है, वो जम गया है और अब हम उनके ऊपर से हम पैदल जा सकते हैं। तो फ्रोज़न का मतलब होता है जमा हुआ। जो कोई भी चीज़ जम जाता है, पानी जम जाता है तो बर्फ़ में पैदा होता है, तो वही होता है फ्रोज़न। आई एम टू कोल्ड माई हैंड्स आर फ्रोज़न। सेकेंड, द रिवर वॉज फ्रोज़न ओवर सो वी कुड वॉक ऑन द राइस। जो पानी है, जो रिवर है, वो जम गया है वो पानी, और हम उनके ऊपर से पैदल जा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है आपका पॉप्ड। पॉप्ड का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ बाहर आता है। जैसे मानो आप कुछ बॉक्स ओपन किया और अचानक से कुछ फट गया, तब हम पॉप का यूज़ कर सकते हैं। या आप दरवाज़ा खोले या कोई अचानक आपके सामने चले आए, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। इनके रिलेटेड जो सेंटेंस है, ही ओपन द बॉक्स एंड आउट पॉप्ड ए माउस। ही ओपन द बॉक्स एंड आउट पॉप्ड ए माउस। उन्होंने वो बॉक्स खोला, अचानक एक रैट जो माइस होता है वो अचानक बाहर आ गया, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। द आइडिया जस्ट पॉप इन टू माई हेड। या आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, आप किसी भी चीज़, आप शायद कुछ क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप राइटर हो या कुछ भी हो, आपके माइंड में अचानक एक कुछ आइडिया आया, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। द आइडिया जस्ट पॉप इन टू माई हेड। द आइडिया जस्ट पॉप इन टू माई हेड। तो पॉप हम इस चीज़ में यूज़ करेंगे। लास्ट होता है आपका क्लाइंब। क्लाइंब एक बहुत सिंपल वोकाबुलरी है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। चाहे आप सीढ़ी चढ़े, चाहे आप माउंट एवरेस्ट चढ़े, या किसी भी जगह जाए जब आपको चढ़ना होता है, तब हम उस चीज़ को कहते हैं क्लाइंब। द एक्टर्स वेर क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द स्टेज। द एक्टर्स वेर क्लाइंबिंग डाउन फॉर द स्टेज। कोई एक्टर या कोई स्पीकर वो एंटरटेन कर रहा था एक स्टेज में खड़े होकर, और वो नीचे आ रहा है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। द एक्टर्स वेर क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द स्टेज। और एक होता है
It took them 6 days to climb the mountain. It took them 6 days to climb the mountain. किसी ने एक माउंटेन पे चढ़ा, पहाड़ पर चढ़ा, वो चढ़ने के लिए 6 दिन लगा था। तब हम इन चीज़ को यूज़ करेंगे। तो आज का ये 5 वोकैबुलरी था। एक बार चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। शुक मतलब शेक का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है शुक, मतलब हिलाना। सेकंड होता है पॉन्डिंग। पॉन्डिंग का मतलब होना, किसी भी चीज़ को देखकर आपका जब हार्ट बीट बढ़ जाता है तब हम उस चीज़ को, जोर से हार्ट बीट बढ़ जाता है, दिल धड़कने लगता है, तब हम यूज़ करेंगे पॉन्डिंग। थर्ड होता है फ्रोजन, जो चीज़ जम गया। फोर्थ होता है पॉप्ड। पॉप्ड मतलब आ जाना, कुछ चीज़ आपके, कोई भी चीज़ आपके सामने चला आता है तब होता है पॉप्ड। क्लाइंब होता है चढ़ना। क्लाइंब का मतलब चढ़ना, मतलब जब हम पहाड़ चढ़ते, सीढ़ी चढ़ते या उतरते तब हम क्लाइंब का यूज़ करेंगे। तो ये आज था ये 5 वोकैबुलरी। आई होप कि आपको हेल्प होगा। कल आएंगे और एक नए वोकैबुलरी के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।